हर 2 मिनट में एक महिला की मौत और रोजा प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई ऐसी समस्या जिन्हें रोका जा सकता था। आज 2025 है, टेक्नोलॉजी हमारे जेब में है, चांद पर घर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की लाखों महिलाएं चाइल्ड बर्थ के दौरान अपनी जान गंवा रही हैं। WHO के 2023 के डाटा के मुताबिक 2.6 लाख महिलाओं की मौत हो गई और लगभग 2023 में 92% महिलाओं की मृत्यु लो एंड लोअर मिडिल देशों में हुई है। इससे अधिकांश मौतों को रोका जा सकता था, लेकिन पैसे और सिस्टम की मार झेल नहीं पा रहे हैं लोग। 2023 में हर दिन 700 से अधिक महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित बीमारी के कारण हुई है। वहीं हम भारत की बात करें, हर दिन 52% महिलाओं की मौत हो रही है, यानी 90,000 महिलाओं की मेंटरनल डेथ से हो रही है। यह डाटा WHO की नई रिपोर्ट से है। 2023 में इंडिया इस मामले में दूसरे नंबर पर है और इंडिया के साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है और उसके बाद नंबर 1 पर है नाइजीरिया। आप सोच रहे होंगे कि इतने सालों में कुछ तो सुधार हुआ होगा। वर्ष 2000 से 2023 के बीच ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 40% तक गिर गया, लेकिन गिरने की रफ्तार बहुत धीमी है और SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2032 तक पूरा करना है। हर साल कम से कम 15% की गिरावट चाहिए, जो ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है। सोचो ज़रा, माँ बनने जा रही औरतें जिनके पास पूरा सिस्टम होना चाहिए उनका ख्याल रखने के लिए, और वो सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। सेफ डिलीवरी प्रिविलेज है, राइट नहीं। 2024 के नवंबर महीने में कर्नाटक के बेल्लारी जिला में अस्पताल में 5 महिलाओं की मौत हुई सिर्फ 3 दिन के अंदर, वह भी सी सेक्शनल डिलीवरी के बाद। इन्वेस्टिगेशन जब हुई, पता चला कि मौतों की वजह एक ऐसी चीज़ से हुई है जो अस्पताल में आमतौर पर यूज होती है। BMCRI की रिपोर्ट के मुताबिक इंट्रावायरस रिंगर लैक्टेट वायरस था, जो उसे फ्रीज कर दिया गया था, उसके बाद दोबारा यूज कर लिए गए। डिटॉक्सेस बन गए, जो शायद मौत की वजह बनी है। इस मौत के बाद कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य की मैटरनल डेथ का रिव्यू किया और यह कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। अप्रैल 2004 से 24 तक 464 महिलाओं की मौत हुई है। 100 के लिए सबसे ज़्यादा डेथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है, जहां गरीब आदमी की औरतें जाती हैं। इलाज के दौरान महिलाओं की मृत्यु 63 सी सेक्शनल डिलीवरी और 37% नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन 70% मौतें रोकी जा सकती थी सही वक्त पर अगर इलाज मिल जाता। भारत में महिला की मृत्यु दर भले ही कम हुई है, लेकिन अभी भी यह कई देशों से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मौतें गरीब राज्य में हुई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा जैसे राज्य में। रजिस्ट्रेशन के अनुसार 2018 से 2020 के आंकड़ों के अनुसार मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 53% है, यानी हर 1 लाख पर 157 मौतें हुई हैं। लक्ष्य 2030 तक 70 से नीचे लाए जाए। इसके लिए इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे समस्याओं पर काम करना होगा। ऐसे रिपोर्ट बिहार में 118 मोर्टेलिटी रेट है, MP में 173 है, राजस्थान में 113 है, उड़ीसा में 137 है। असम में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, जहां महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, पोषण की अन्य जरूरी चीज़ें अधूरी हैं। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, जहां वहां अच्छा है। केरल में 19 है, तेलंगाना में 43 है, आंध्र प्रदेश में 58 है। फर्क साफ दिखता है कि जहां सरकारें अच्छी काम कर रही हैं, उनका तरीका अच्छा है, वहां सबसे अच्छा है, तो वहाँ करप्शन फ्री स्टेट कहा जा सकता है। इससे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा वर्क होता है। जैसे गुजरात में एक आदिवासी महिला के गांव में सड़क न होने के कारण कपड़े पर स्ट्रेचर बनाकर ले जाना पड़ा था। आंध्र प्रदेश में एक महिला की मौत हो गई, इसके शिशु नवजात को 6 किलोमीटर दूर डॉक्टर की सलाह पर ले जाया गया। राजस्थान में डोंगरपुर में एक ही अस्पताल के बरामदे में डिलीवरी हुई, क्योंकि आदिवासी महिला का कोई स्टाफ मदद नहीं कर रहा था। भारत में हर साल हजारों महिलाएं मां बनने वक्त अपनी जान गंवा देती हैं। भारत की मां की मृत्यु दर अभी भी चिंताजनक है, क्योंकि खासकर ग्रामीण इलाकों में। लेकिन ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? आइए हम जानते हैं। नंबर 1 पर संक्रमण जैसी समस्या। प्रसव के दौरान जटिल समस्याएं उच्च हो जाती हैं। कई जगह पर प्रशिक्षित डॉक्टर की कमी कुपोषण माँ और बच्चे को कमज़ोर करता है, और सुरक्षित गर्भपात कई बार अनेक अनसेफ तरीके से करते हैं। इसके सॉल्यूशन की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल में प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। जागरूकता और शिक्षा के द्वारा परिवार में जागरूकता आएगी।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लड़कियां शादी की उम्र से कम उम्र हैं उनकी शादी कर दी जाती है। इससे उनके शरीर को बहुत डैमेज करता है और पूरे शरीर को मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। इससे उनकी चाइल्ड बर्थ के दौरान मृत्यु हो जाती है। इस वीडियो को पूरा देखें। हर माँ की जान बचाना हमारा लक्ष्य है। 2023 तक MMR 70 से नीचे लाना हमारा लक्ष्य है। हम सभी को मिलकर इसका प्रयास करना पड़ेगा। कमेंट करें, संदेश को घर घर तक पहुँचाएँ। हमारा ये जागरूकता जो मिशन है उसे फैलाएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।